आम इंतखाबात के नतायज सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 241 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए। 98 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून ने 67 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें लेने में कामयाब। एमक्यूएम को कौमी असम्बली की 15 सीटें मिल गईं। काफ लीग की 3 नशिस्तें, जेयूआई और आईपीपी को 2 नशिस्तें मिली। पख्तूनख्वा मैप के हिस्से में 1 नशिस्त आई। पंजाब असम्बली के 295 हलकों के नतायज भी जारी। मुस्लिम लीग नून 131 नशिस्तों के साथ आगे। आजाद उम्मीदवार 126 में कामयाब करार। पीपल्स पार्टी को 10 सीटें मिल गईं। आईपीपी, मुस्लिम लीग, जिया और टीएलपी को 1-1 सीट मिल गई। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब में कहा, सियासी जमात या आजाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आजाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ दें। आजाद उम्मीदवार आए, साथ मिल जाएं, मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ और इसाक डार को मुलाकातों की हिदायत। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद की जानिब बड़ी पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ में मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर अहम बैठक हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, बिलावल भुट्टो और लीगी सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत की। आइंदा मुलाकात में तमाम तर मुलाकात को बाहिमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ की तकरीर से दुख हुआ, उनके पास अभी मैंडेट नहीं है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। मैंडेट मिल जाता तो फिर अच्छा लगता। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने की जरूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना है। खुले दिल से बड़े फैसले करना होंगे। पीटीआई के फैसले के बाद ही मामला क्लियर हो सकेगा। नहीं था, अजीब इलेक्शन था। अजीब मतलब मैंने, क्योंकि खदशात का इजहार जो है ना, हमने नॉमिनेशन पेपर के दौरान ही किया हुआ था कि जिस अंदाज में वो लोगों के कागजात रिजेक्ट करते जा रहे थे, कैंपेन ने इतना यहाँ पे खौफ तारी हुआ कि सिवाय हमारी पार्टी के कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कोई गैदरिंग नहीं कर सकी। पार्टी से मुशावरत के बाद इत्तेहाद में शामिल होंगे। पीपी और नून लीग इत्तेहाद 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। बीएनपी सरबराह अख्तर मिंगल कहते हैं, मेरे मुखालिफ के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था। खुसूसी इजाजत से वोटर लिस्टों में नाम डाला गया, सबूत मौजूद है। इस इंतखाब में इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद लोग मुंतखब हुए हैं, ये वाज़े करता है कि इंतखाबात शफाफ हुए। जब मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होती थी, तब भी जमहूरियत होती थी और इलेक्शंस होते थे। इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। वाज़े हो गया इलेक्शन शफाफ थे। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ी। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले, 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करना आसान फैसला नहीं था। मोबाइल फोन से धमाकों के खदशात थे। आवाम की हिफाजत के लिए 100 दफा भी ये फैसला करना पड़ेगा तो करेंगे। नताइज प्रोसेसिंग में ताखीर राबते में कमी के बाइस हुए। जिन मोबाइल नहीं थे तब भी जमहूरियत होती थी। मुल्क को आगे ले जाना सियासी जमातों का काम है। इलेक्शन 2024 में अहम सियासी रहनुमा बाजी ले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ जीत गए। यास्मीन राशिद कामयाब ना हो सकी। NA 207 शहीद बेनजीराबाद से आसिफ अली जरदारी और NA 196 से बिलावल भुट्टो फाते रहे। शहबाज शरीफ ने एक सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीत ली। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, सलमान रफीक, अता तारड़, अयाज सादिक, हनीफ अब्बासी कामयाब। गौहर अली खान, असद कैसर, सरदार लतीफ खोसा,
अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, खुर्रम शेर जमान, आतिफ खान, शेख वकास अकरम ने भी कामयाबी हासिल की। शर्जील मेमन, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नफीसा शाह, कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, सुहेल अनवर सियाल, इम्तियाज शेख, इमदाद पताफी, जाम खान शोरो, निसार खोड़ो, अली मूसा गिलानी भी फातेह ठहरे। नवाबजादा जमाल खान रईसानी, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी जीत गए। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ NA-15 मानसेरा से जीत का सहरा अपने सर ना सजा सके। बड़े मार्जिन से शिकस्त हल्का NA-127 से अतातारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी। NA-44 से फजल रहमान कामयाबी हासिल ना कर सके। हल्का NA-6 लोअरदीर से सिराजुल हक कामयाब ना हो सके। NA-122 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक हार चुके हैं। जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली की दोनों सीटों से शिकस्त। PK-87 नौशेरा से परवेज खटक हार गए। NA-115 शेखुपुरा से जावेद लतीफ भी हार गए। NA-121 लाहौर से शेख रोहेल असगर कामयाब ना हो सके। NA-264 से सरदार अख्तर मेंगल को शिकस्त। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और आलिया हमजा सीट हार गईं। PP-172 लाहौर राना मशहूद को शिकस्त। NA-207 से अमीर मकाम हार गए। सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक PP के सूबे में 83 सीटें, खवातीन और अक़लियत की नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। सादा अक्सरियत के लिए किसी भी जमात को 85 सीटें दरकार होती है। कराची में कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें MQM ने जीत लीं। 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। सिंध असम्बली की शहर कायद से 20 नशिस्तें MQM ले उड़ी। 9 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी को कामयाबी मिली। हाफिज नईमुर रहमान PS 129 से कामयाब। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, जावेद हनीफ, आमिर मुईन पीरजादा, अरशद बोहरा कामयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, अब्दुल हकीम बलोच, रफीउल्लाह भी कामयाब। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का दावा। कहा, इंतखाबात में धांधली का अंसर मौजूद है। अदालतों में जाएंगे। सियासी मुखालफीन अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें, सबक सीखें। जिले सुबहानी वापस की टिकट कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA-128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन के नतायज बदले जा रहे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक NA-47 का इलेक्शन जीत चुका हूं। रिटर्निंग ऑफिसर को सबूत फराहम किए लेकिन वो इनकारी हैं। आरओ को फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी करने के अहकाम दिए जाएं। PTI by far is the largest party। जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में करके दिखाया, PTI का वोटर निकला है और PMLN का वोटर नहीं निकला। हमको अब ये बात समझनी चाहिए, तस्लीम करनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा वोट जो है खान को पड़ा है। तस्लीम करना होगा कि सबसे ज्यादा वोट बानी PTI को मिले। ट्रेंड PTI के फेवर में हो गया है। नताइज बहुत ही गैर मुतवक्के है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को PDM हुकूमत के दौर की कारकर्दगी ले डूबी। अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खम करते हैं। ख्वाजा साद रफीक का लतीफ खोसा के हाथों शिकस्त पर रद्द अमल। कहा, लतीफ खोसा को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा, खुदा पार्लिमान को मुत्तहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तक़वियत अता फरमाए। तारीख कभी खुदगर्ज सियासतदानों पर मेहरबान नहीं होती। अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की किसी भी कोशिश का नतीजा अफरा तफरी का बायस बनेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का ट्वीट। लिखा, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने की इजाजत देने का वक्त है।
कायदीन को पार्टी की सियासत से आगे बढ़कर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए, नतीजा अचानक तब्दील हुआ, हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। लाहौर किसी की जागीर नहीं, शेरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम गालम गलोच और धमकी की सियासत नहीं करते, हम मुल्क में इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहते हैं। इलेक्शन जीतना हमारा इम्तिहान नहीं, असल इम्तिहान आगे है। वजीर आजम के वोट के लिए अपने मुतालबात को शर्त बनाएंगे कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा हमारे मैंडेट ने जमात इस्लामी की बल्दियाती सीटों की औकात बता दी, ये सीटें छोड़ो, शहर हम चलाएंगे, हमने अपने काम से पार्टी का नाम रोशन करना है। रास्ता रोककर किसी तीसरी ऐसी कुव्वत को जिसको 5% भी लोगों ने वोट नहीं डाले हो, उसको जो मुसल्लत किया जा रहा है, ये बदतरीन सूरत हाल है। ये इलेक्शन कमीशन तमाशा बना हुआ है। हम इस पर धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, हम अपने मैंडेट की तौहीन नहीं करेंगे। खदशात दुरुस्त साबित हुए, बदतरीन धांधली की गई, MQM को नवाजने का सिलसिला जारी है। अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद उनको जितवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में बता दिया कि अवामी ताकत को बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तानियों ने अपनी राय का इजहार किया, हम पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत देखना चाहता है। अमेरिकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इलेक्शन पर रद्द अमल।